एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने अंदर के डर से कैसे बाहर आएंगे, या कहीं ना कहीं जब कभी आपको मेरे पास कोई पावर नहीं है, नो पावर की जो फीलिंग आती है, उससे आप इमीडिएटली कैसे निकल सकते हैं। तो इसका ये फॉर्मूला जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये अर्थ का बेस्ट फॉर्मूला कह सकते हो आप, क्योंकि इसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं। आप इसको करके देखिए। ये एक एफर्मेशन है, इसको आपको बोलना है और दिन में 10 बार, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, उन्हीं में से ये एक एफर्मेशन है। बट उन सब में सबसे पावरफुल एफर्मेशन है। इसको मैंने खुद भी कई बार यूज किया और विद इन सेकेंड वो पावर आ जाता है, डेवलप हो जाता है। कहीं ना कहीं जो एक, कितने भी आप माहिर हो जाओ, कितने भी स्किल्ड हो जाओ, बट जब कभी भी आपको कोई चैलेंज आता है या कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपको फिर से प्रूव करना रहता है, या जैसे बच्चे हैं, कहीं उनको एग्जाम देना हो या कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो कहीं ना कहीं वो 1% अंदर फीलिंग आती है, हम लोगों के अंदर वो फील आती है। जबकि इस फील्ड में इतने साल से काम कर चुके रहते हैं और इसी फील्ड में अगर कुछ है तो भी वो 1% फीलिंग कहीं ना कहीं आती है, और वो रहती है कहीं ना कहीं डर की फीलिंग। और वो क्यों आती है? जब खुद पे विश्वास थोड़ा सा कम होता है। हालांकि होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप इंसान हो तो ये सारी चीजें आपके साथ होती रहती हैं, और ये इंडिकेशन है कि आप उस चीज को फील कर पा रहे हो, हर इमोशन को फील कर पा रहे हो। बट उसमें क्या होना चाहिए, आपको हमेशा पॉजिटिव इमोशन ही ओवरकम कर पाए, ऐसी अपनी सिचुएशन रखनी चाहिए, अलाउ करना चाहिए पॉजिटिविटी को। किस चीज को ओवरकम करने के लिए? नेगेटिविटी पे ओवरकम करने के लिए। तो वो फील होना बिल्कुल स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। वो कहीं ना कहीं आपको और पावरफुल बनाता है। तो इस तरह की जो फीलिंग आती है, उस फीलिंग से आप कैसे बाहर आओगे, कैसे अपने डर को तुरंत इंस्टेंटली कंट्रोल कर सकते हो, तो ये वो जादू की तरह ये एफर्मेशन काम करती है। तो वो एफर्मेशन कौन सी है? वो एफर्मेशन है, आई कैन डू ऑल थिंग्स विद द गॉड। आई कैन डू ऑल थिंग्स विद द गॉड। मैं ईश्वर के थ्रू सब कुछ कर सकता हूँ। जब ये आप इसको 2-3 बार रिपीट करते हो तो वो पावर अपने आप ही अंदर आने लगता है, और वो डर की फीलिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आप आजमाइए, इसको प्रैक्टिकल करके देखिए। मैंने कई बार इसको किया है। जब कभी थोड़ी सी भी अनसर्टेनिटी आती है, या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये काम करेगा कि नहीं, तब आप तुरंत इंस्टेंटली इसको 4-5 बार बोलिए, 7 बार बोलिए, जितना बार आपके पास टाइम है उतनी बार बोलिए, और ये मैजिकली काम करता है, इन्फ्लुएंस करता है। आपके जो पावर है उनको बहुत इम्प्रूव करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम गॉड का ही हिस्सा है। और जब हम उसको याद करने लगते हैं, अपनी सारी जो जिम्मेदारी है उस पर दे देते हैं, इन टर्म्स की हम पूरा सरेंडर हो जाते हैं कि अब आपकी इच्छा है, अब आपको करना है। मैंने अपना काम पूरा जितना अच्छे से अच्छा हो सकता था कर दिया। फिर वो जब ओवर पावर कर जाता है, या जब वो टेक ओवर, मतलब वो जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेता है, तो सारे काम स्मूथली होते हैं, मैजिकली होते हैं, आपके एक्सपेक्टेशन से कई गुना अच्छे होते हैं, सिर्फ इस सेंटेंस से। तो ये एफर्मेशन एक्चुअली खुद की टॉक है, और खुद को ईश्वर से कनेक्ट होने का एक रास्ता है। और वो कैसे? जब हम उसको फील करते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड या माइंड है, ये फीलिंग को समझता है। तो आप इस एफर्मेशन को कई बार बोल सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि इसको आपको कब करना है। तो 3 जो टाइम होते हैं वो इसको करने के बेस्ट होते हैं। सबसे पहला तो है अर्ली इन द मॉर्निंग। जब आप ये बोलोगे 8 से 10 बार, पूरा दिन आपका बिल्कुल स्मूथली जाएगा, कोई कभी परेशानी आ ही नहीं सकती। दूसरा जो टाइम होता है सोने से जस्ट पहले, उस समय भी हमारा जो ब्रेन रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट सारी चीजें जाती, क्योंकि कॉन्शियस माइंड उस समय लेस प्रोसेसिंग मोड में रहता है। तब भी आपको ये चीज बोलना है। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी जो टाइमिंग है वो ये है कि जब भी आपकी कोई बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग हो, अपॉइंटमेंट हो, एग्जाम हो, कभी आपको डर लग रहा हो, जो भी आपकी इम्पोर्टेंट थिंग होने वाली है, इवेंट होने वाला है, उस समय कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी फील हो रही हो, तब आप इसको बोलना शुरू कीजिए।
5 मिनट भी, 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा होता है, अगर आप इसको 10-12 बार भी बोल लो तो आपको वो फीलिंग आ जाती है। और सब कुछ इन्फिनिट इंटेलिजेंस और अबंडेंस से हम जब कनेक्ट हो जाते हैं तो वो नॉलेज अपने आप ही आने लगता है, आपको लगेगा भी कि ये कैसे आ रहा है। बट जब हम गॉड से कनेक्ट हो जाते हैं तो सब कुछ ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। तो ये तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। और नेक्स्ट जो है कि क्यों करना है, तो इसके तो बहुत अच्छे बेनिफिट है। एक तो जब हम ये सेंटेंस बोलते हैं आई कैन डू ऑल थिंग्स विथ गॉड, तो क्या होता है कि ये हमको एक सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। क्योंकि जब हम गॉड के इन्फिनिट सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं तो वो पूरी फॉलो होने लगती है हमारी लाइफ में। एक्चुअली ये कोई वो चीज, ये सिर्फ थिंकिंग है। अगर आपने सोच लिया, उसको याद कर लिया, तो वो आपके पास आना ही आना है। सारा गेम एनर्जी का ही है, कोई इसके लिए अलग से थोड़ी, प्रेयर में भी तो हम याद ही करते हैं, तो उसके शब्द अलग हो सकते हैं, सेंटेंस अलग हो सकते हैं, पर कहीं ना कहीं प्रोसेस वही है, विधि वही है, मेथड वही है। तो सफिशिएंट एनर्जी हम यूनिवर्स को प्रोवाइड करते हैं और वो बदले में हमको उससे कई गुना ज़्यादा एनर्जी हमारे पास आती है और उस एनर्जी के थ्रू हम काम कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी उसमें रहती है। और फिर इसका जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है कि हमारी जो एबिलिटी टू डील द प्रॉब्लम है ना, मतलब हमारी किसी समस्या को डील करने का जो काबिलियत है वो बढ़ती जाती है। मतलब हम बहुत बड़ी सी बड़ी जो डिसीजन लेने में डगमगाते नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े इंटरव्यू देने में भी डगमगाते नहीं हैं, तो ये उस कैपेबिलिटी को भी बढ़ाता है। बाकी मैनिफेस्टेशन को तो जल्दी करता ही है। तो ये दो इसके बहुत इम्पोर्टेंट और बड़े बेनिफिट हैं। मैं इसलिए इसको बता रही हूँ ताकि आपको भरोसा हो जाए कि ये सिंपल सी सिर्फ एक एफर्मेशन आपके डर को खत्म कर सकती है और आपके फेथ को, खुद पे आप पे विश्वास हो जाए, मतलब खुद में विश्वास को जगाने में 100% प्रूव्ड है। और ये आप करना शुरू कीजिए और कमेंट में भी लिखिए कि आपको इससे फ़ायदा कितना हुआ और कितनी स्ट्रेंथ आई। और मुझे पर्सनली जब भी कभी ऐसा लगता है मैं ज़रूर ये बोलती हूँ, वैसे तो मैं डेली एफर्मेशन में भी मेरी ये शामिल है, आई कैन डू ऑल थिंग्स विद द पावर ऑफ गॉड विच स्ट्रेंथन मी। ये मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया उसमें विच स्ट्रेंथन मी भी मैंने ऐड कर लिया है, जो कि मुझे शक्ति प्रोवाइड कराता है। वरना आप सिर्फ इतना भी बोलोगे आई कैन डू ऑल थिंग्स विथ गॉड, तो इतना भी सफिशिएंट है। आई होप आपको ये एफर्मेशन अच्छी लगी होगी और यूज़ करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय।